बच्चों, इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, YouTube पे पहला बार आप लोग के बीच में त्रिकोणमिति का क्लास लेकर के उपलब्ध हुए हैं। इसमें क्लास 10th के अंतर्गत जितना भी टॉपिक पढ़ना है, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पूरे कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कराते चलेंगे। हर वीडियो सीरीज अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो सीरीज आप लोग के बीच में उपलब्ध करेंगे और इसके माध्यम से जितना कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है पूरी की पूरी जानकारी आपको हम देते चलेंगे। तो आइए अभी प्रारंभ करते हैं। चैप्टर हमारा है त्रिकोणमिति। चैप्टर क्या है बच्चों हमारा? तो त्रिकोणमिति। जैसे ही त्रिकोणमिति की दुनिया में चलते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो हमको समझना पड़ता है आपको समकोण त्रिभुज। किसको बच्चों? समकोण त्रिभुज को। बच्चों, त्रिकोणमिति में बात किया जाए तो त्रिकोणमिति में जितना भी कहानी है वो सारा का सारा कहानी समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर बच्चों? समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर समकोण त्रिभुज हम कहेंगे किसको? तो बच्चों, समकोण त्रिभुज बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कैसा त्रिभुज? तो सर इसके बारे में अभी हमें विशेष कुछ जानकारी नहीं है। तो बच्चों देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है। अब इस कोण के बारे में हमें जानकारी नहीं, इस कोण के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये एंगल कितने हैं? तो 90 डिग्री है। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए ये 90 डिग्री जो एंगल है, 90 डिग्री जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ण। तो नोट करते चलते हैं, ये क्या हमारा बन गया? कर्ण। ये हमारा कोण भी कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। मतलब AC जो साइड है वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो दो पार्ट बचा त्रिभुज में, एक को आधार कहेंगे और दूसरे को लंब कहेंगे। ठीक है। एक को आधार और दूसरे को लंब। तो बच्चों सपोज डैट इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। क्या कहेंगे बच्चों? थीटा। इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो सर थीटा पढ़ेंगे। तो ये एंगल को, एंगल C को हमने कहा थीटा है। तो एंगल C के सामने वाला भुजा, एंगल C के, कोण C के सामने वाला भुजा को कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। डैट मीन्स ये C कोण हुआ, जहाँ पर भी कोण बनेगा, ठीक है, जहाँ पर भी कोण बनेगा उस कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब। 90 डिग्री कोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? तो कर्ण। और तीसरा जो भुजा बच गया उसको कहेंगे आधार। तो ये बच्चों नीचे वाला हमारा आ गया, इसको कहेंगे आधार। अब बच्चों लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर इंग्लिश में। तो लंब को इंडिकेट करते हैं P से। क्या चीज़ से बच्चों? P से। मर्जी तो स्मॉल p लिखे, मर्जी तो कैपिटल P लिखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो कर्ण को लिखते हैं H। H मतलब होता है हाइपोटेनस। और तीसरा चीज नीचे वाला बच गया आधार। तो आधार को कहेंगे बच्चों क्या चीज?
तो इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस को इंडिकेट करते हैं बी से। क्या चीज़ से? बी से। अब आपको मालूम हो गया लंब है, कर्ण है, आधार है। अब फिर से एक और फिगर बनाते हैं और आप लोग बताइएगा किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे। चूँकि ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसमें लंब आधार कर्ण का बहुत बड़ी झगड़ा चलता है। अधिकांश बच्चा को पल्ले ही नहीं पड़ता है कि लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर? तो आइए एक और फिगर बनाते हैं। अब फिगर जो बनाएंगे बच्चों वो बिल्कुल हम चेंज कर देते हैं। अब सपोज डैट फिगर इस प्रकार का बनाते हैं। अब बच्चों इसमें लिखते हैं ये आपका हो गया 90 डिग्री। कितना? ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री। उससे पहले नाम लिख लेते हैं। सपोज दैट ये ए है, इसको कह देते हैं बी है, इसको कह देते हैं सी है, ठीक है। या फिर ठीक है ए बी सी हमने कह दिया। अब बच्चों ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे बच्चों? कमेंट कीजिए। 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, साइड को क्या कहेंगे? तो कर्ण बोलेंगे। तो इस कोण हुआ बी कोण, और इस कोण के सामने में कौन भुजा आया? तो सामने में भुजा आया ए सी। हिंदी में भुजा कहते हैं, इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे? तो सर इसको हम कहेंगे कर्ण। कर्ण को इंडिकेट करते हैं एच से। हाइपोटेनस होता है, आप लोग हाइट ना समझेंगे। अब हमें जो चेंज करना था वो करना था थीटा को। ये थीटा है, मतलब ये एंगल है। इस कोण के अकॉर्डिंग, इस कोण के अनुसार आपको बताना है कि लंब अब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ए बी भुजा के बारे में। आप बताइए कमेंट करके कि ये लंब है कि आधार है। ए बी भुजा लंब है कि आधार है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो देख रहे हैं बच्चों थीटा है। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? तो लंब बोलेंगे। तो ये थीटा एंगल है, इस एंगल के सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब। तो ए बी भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब को इंडिकेट करते हैं P फॉर परपेंडिकुलर। और जो तीसरा भुजा बच गया उसको कहेंगे क्या चीज? आधार। आधार को इंडिकेट करते हैं स्मॉल b से, ठीक है। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि हर बार थीटा ही देगा। सपोज डैट एक और फिगर देते हैं। ये कोई आपका फिगर है। इस फिगर में बच्चों ये आपका 90 डिग्री और ये बोला जा रहा है x है, x डिग्री। क्या चीज़ है? x डिग्री है। अब इस सेंस में आपसे हम फिर से वही सवाल पूछेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। इसको मानते हैं P, ये हमारा Q और ये हमारा R। अब पहला चीज़ बताइए बच्चों, क्यू आर को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, आधार कहेंगे, कर्ण कहेंगे? तो पूछा जा रहा है क्यू आर। तो हम सोचिए जरा दिमाग में कैसे सोचते हैं सो बताते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। एंगल है, एंगल कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। तो ये लंब हो गया। तो नीचे वाला क्यू आर बच गया, इसको क्या कहेंगे सर? आधार। क्या बोलेंगे बच्चों? आधार।
अब नीचे वाला हमारा भुजा आधार हो गया। अब पी क्यू को क्या कहेंगे, तो एंगल ये है, इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन, पी क्यू, तो कोण के सामने वाला भुजा को बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और 90 डिग्री ये कोण है, इसके सामने वाला भुजा को बोलेंगे क्या चीज, तो इसके सामने में कौन भुजा, पी क्यू आया, सॉरी पी आर आया, इसको कहेंगे कर्ण। और बच्चों कुछ बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर अगर 90 डिग्री के कोण के सामने वाला को पूछा जाए या फिर थीटा न दे करके, एंगल न दे करके 90 डिग्री दे दे, तब क्या करेंगे सर। तो बच्चों आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कभी 90 डिग्री के बारे में पूछा नहीं जाता है। जितना भी इस चैप्टर में हम लोग कहानी करना है, 90 डिग्री के छोड़ करके और कुछ आएगा टॉपिक, उसके ऊपर कहानी करना होगा। वैल्यू निकालना है, वहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू निकाला जाता है, लेकिन बात है कि जितना भी कहानी है जहाँ पे ये थ्योरी इम्प्लीमेंट होगा, उसमें 90 डिग्री दूर दूर तक नज़र आने वाला है नहीं है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब बच्चों उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में लंब, आधार, कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसको कहेंगे आप लोग समझ गए हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में 6 भाई होता है। कितना भाई बच्चों, तो 6 भाई होता है। 6 भाई में सबका अलग अलग नाम है, बोर्ड पे अभी हम लिखते चलते हैं और आप क्या करेंगे, सभी भाई का नाम याद करते चलेंगे, ठीक है। सभी भाई का नाम क्या करेंगे, याद करते चलेंगे। कौन कौन 6 भाई होता है, तो पहला होता है, पहला का बोलते हैं नाम होता है साइन। क्या चीज होता है बच्चों, तो साइन। पहला भाई का क्या नाम है, साइन। पहला भाई का क्या नाम है, साइन। पहला भाई का क्या नाम है, तो साइन। बहुत बच्चे लोग सिन पढ़ते हैं, तो सिन नहीं पढ़ना है, ठीक ना, साइन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा भाई का नाम होता है कोश। कोश नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोश। क्या पढ़ेंगे, कोश। और तीसरा भाई का नाम होता है टैन। क्या नाम होता है बच्चों, टैन, ठीक है। चौथा भाई का नाम होता है कोट। क्या होता है, कोट। कोट नहीं, कोट। क्या बोलेंगे, कोट। पांचवा भाई का नाम है साइन, कॉस, टैन, कोट। अब होगा सेक। क्या चीज़ है, सेक। और छठा भाई का नाम है क्या चीज़ बच्चों, कोसेक, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल कितना भाई, तो टोटल 6 भाई। कितना भाई बच्चों, टोटल 6 भाई। हमारे साथ सबका नाम रिपीट कीजिए, साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। क्या क्या चाहिए बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। इन 6 भाई का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। 6 भाई का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सब में संबंध क्या चीज़ है इससे रिलेटेड। तो इस 6 भाई में बच्चों, इस 6 भाई में संबंध जो है बड़े ही गजब का है, बड़े ही गजब का है। तो संबंध क्या चीज़ है, तो संबंध बताने के लिए छोटा सा एक काम करना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। अब बच्चों मान लीजिए कोई एक एंगल का वैल्यू हमको निकालना है, कोई एक एंगल का वैल्यू निकालना है। तो एंगल हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, तो लगभग थीटा के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में बच्चों, थीटा के फॉर्म में। तो साइन के साथ लगा लिए हमने थीटा। क्या चीज लगा लें, थीटा। अब पढ़ेंगे इसको साइन थीटा।
क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर बच्चों होता क्या है फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब, क्या चीज, लंब बट्टे, इसको पढ़ते हैं बट्टा आ कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों कॉस थीटा का। किसका आता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, तो इसमें आधार ऊपर होता है, क्या ऊपर होता है, आधार। तो लिख लीजिए आधार बट्टे नीचे में कर्ण, क्या आएगा बच्चों, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। और तीसरा टर्म होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो एक टर्म अभी से ही समझते चलिए, एक फॉर्मूला आता है टेन थीटा। क्या आता है बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या आता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब यहाँ पे जरा वैल्यू हम पुट करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चीज़ है, तो लंब बट्टे कर्ण। तो पुट कर लेते हैं लंब अब बट्टे कर्ण। ठीक है, सीधा ही बट्टा देते हैं लंब बट्टे कर्ण। और मेन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो आधार बट्टे कर्ण। तो लिख लेते हैं आधार बट्टे कर्ण। अब इसको जरा सोल्व करते हैं तो लंब बट्टे कर्ण अपने जगह बन जाएगा। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। ये मेन बट्टा जो है ये मल्टीप्लाई में अब चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में। और नीचे वाला जो होता है वो उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो कर्ण यहाँ पे नीचे में है, उलट जाएगा तो क्या होगा, कर्ण ऊपर में। तो कर्ण ऊपर चला गया और नीचे आधार आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक नया रिजल्ट बना। रिजल्ट क्या बना, तो कर्ण ऊपर है और ये कर्ण नीचे है। कर्ण से कर्ण कट गया, ऊपर में बच गया लंब और नीचे में बच गया आधार। तो यहीं से फॉर्मूला निकलता है टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज़, लंब ऊपर हो जाता है अब बट्टे नीचे में हो जाएगा कौन, तो आधार। ठीक है, अब हमारे साथ फिर से आप दोहराएंगे। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला बोलेंगे tan थीटा तो क्या होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा तो लंब बटे आधार। tan थीटा तो लंब बटे आधार। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आप बिल्कुल जीभ पे याद रखेंगे। ठीक है, तीनों फॉर्मूला को बिल्कुल आप जीभ पे याद रखेंगे। ये तीनों फॉर्मूला याद है तो समझिए ट्रिगो का लगभग आप फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं अपने से। ठीक है, इसलिए इसको जी पे याद रखना बिल्कुल ही जरूरी पार्ट है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का सेक्शन है कॉट थीटा। किसका, कॉट थीटा। तो बच्चों कुछ सेक्शन जो है उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। कौन कौन, तो tan का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट। कॉस का उल्टा होता है सेक।
कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कौन उल्टा होता है साइन का? कॉसेक। ठीक है, टैन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। सही है। इस नियमानुसार अब बच्चों हम बात करेंगे कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा टैन का उल्टा कौन? कॉट। टैन का उल्टा कौन? कॉट। तो टैन में लंब ऊपर है, आधार नीचे है, तो इसमें ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर उलट जाएगा। क्या होगा बच्चों? उलट जाएगा। मतलब आधार इसमें ऊपर चलाएगा तो आ गया आधार अब बट्टे लंब नीचे। ठीक है, आधार बटे लंब। अब बात करेंगे आगे टर्म है सेक का। कौन है बच्चों? सेक थीटा। सेक का बात करेंगे तो सेक में क्या चीज आएगा? तो सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस में आधार ऊपर, तो सेक में आधार हो जाएगा नीचे। तो लिख लीजिए आधार। अब कर्ण नीचे है तो इसमें हो जाएगा ऊपर, तो कर्ण ऊपर चला गया। अब अंतिम टॉपिक है कोसेक का। किसका है बच्चों? कोसेक थीटा का। तो कोसेक किसका उल्टा? तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन में कर्ण नीचे तो इसमें कर्ण ऊपर और लंब नीचे। बच्चों इस सब में आप थीटा लगा लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब हमारे साथ बोलेंगे कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला? तो आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला? तो आधार बटे लंब। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला? तो इसमें बच्चों कर्ण ऊपर और आधार नीचे, तो कर्ण बटे आधार। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा तो कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, मुख्य रूप से इन तीनों को साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन तीन को याद कर लेंगे तो बात बाकी तीनों ऑटोमेटिक उसका उल्टा कर देंगे मन में ही और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा हिंदी में लिखाया, बहुत बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। ठीक है, या फिर बहुत बच्चे लोग भी इंग्लिश में लिखने में इच्छुक होते हैं क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब कहानी करते हैं इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी बोले हैं परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं हिंदी में? लंब बोलते हैं। तो लंब को क्या लिखेंगे? तो P। कर्ण को क्या लिखेंगे? तो हाइपोटेनस, तो H। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H बोले या फिर लंब बाई कर्ण बोले। ठीक है, आप कॉपी में दोनों में से किसी लैंग्वेज में लिखें, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखें, पूर्ण रूप से सही है, थोड़ा सा भी नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मर्जी तो आप ये यूज करें, मर्जी तो ये यूज करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में आधार किसको कहते हैं? तो आधार बोलते हैं बेस को, तो बी हो गया। और कर्ण किसको बोलते हैं? तो हाइपोटेनस को, तो ये हो गया हमारा H। टैन थीटा में इसी प्रकार से लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर P आधार हो गया B। उसके बाद कॉट में लिखेंगे तो बेस ऊपर हो गया और परपेंडिकुलर नीचे हो गया। सेक में लिखेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर हो गया और बेस नीचे हो गया। अब कोसेक में लिखेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर हो गया और परपेंडिकुलर नीचे हो गया। ठीक है,
अब बच्चों आपका मर्जी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखें या पी बाई एच लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कोसेक थीटा एच बाई पी। ठीक है, ये बच्चों आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। बच्चों उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा टर्म आपको समझ में आ गया। आज के क्लास में इतना ही, अब विशेष बात अगले क्लास में हम लोग करेंगे। बच्चों हमारा अपना ऑनलाइन टीचिंग ऐप है गुरुकुलम, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक उसका, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे भी सर्च करेंगे गुरुकुलम, तो जो हमारे चैनल का लोगो है सेम टू सेम इसी लोगों के साथ एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी की पूरी बैच हमारे अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है बहुत ही कम फी में। तो बच्चों आप अगर इच्छुक हैं तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पूरी की पूरी सिलेबस आप क्लास 9th का हो या क्लास 10th का हो, बिल्कुल हिंदी भाषा में, सुगम भाषा में, आसान तरीके से पूरी की पूरी क्लास आप वहाँ पे करें।